जैसा कि आपको पता है, आज तक हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, 3-4। लेकिन एक किताब शायद सब भूल गए होंगे, हैरी पॉटर और श्रापित संतान। तो क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अपन ने पढ़ा था हैरी, लेकिन मुझे इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। मैं सबसे मिलता जुलता हूँ, महत्वपूर्ण बातें सुनता रहता हूँ। मैंने ही तो थियोडोर नॉट के काल परिवर्तक के बारे में अफवाह सुनी थी और मैंने ही तो उन पर कार्रवाई की थी। दरअसल तुम्हें मुझे फटकारना नहीं चाहिए। हमारी हैरी की तरफ देखती है। यह पेचीदा है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो इसके आगे पढ़ेंगे। हमायनी, टॉफ़ी पसंद करोगे? रॉन को मत बताना। हैरी, तुम विषय बदल रही हो। हमायनी, हाँ मैं सचमुच बदल रही हूँ। टॉफ़ी? हैरी, नहीं ले सकता, इस समय शक्कर छोड़ी हुई है। अंतराल, जानती हो तुम्हें इस चीज़ की लत लग सकती है। हमायनी, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे मम्मी डैडी दंत चिकित्सक थे। यह तय था कि मैं किसी न किसी समय तो बगावत करूँगी। 40 साल की उम्र में बगावत थोड़ी देर से हुई है, लेकिन वह अपने मित्र की ओर देखकर मुस्कुराती है। देखो, तुमने अभी अभी एक शानदार काम किया। मैं तुम्हें कतई फटकार नहीं रही हूँ। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम कभी कभार अपने कागजी कामकाज को देख लिया करो। बस इतना ही। इसे जादू मंत्री का हल्का सा ठहोका हैरी त्योरी चढ़ाता है, समझो। हैरी उसके आखिरी वाक्य के छिपे अर्थ को सुनता है। वह सिर हिलाता है। जीनी कैसी है? एल्बस कैसा है? लगता है मैं पिता की भूमिका में उतना ही अच्छा हूँ जितना कि कागजी कामकाज में। रोज कैसी है? हिग्यो कैसा है? जानते हो, रॉन कहता है कि उसे लगता है मैं उससे ज़्यादा समय अपनी सेक्रेटरी ईथल, वह दूर इशारा करती है, के साथ रहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि किसी मोड़ पर हमने विकल्प चुन लिया था? साल के बेहतरीन अभिभावक बने या मंत्रालय के बेहतरीन अधिकारी बने? अब जाओ, अपने परिवार के पास घर जाओ। हैरी, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस एक और साल के लिए जाने वाली है। जितना समय तुम्हारे पास बचा है उनका आनंद लो और फिर तरोताजा होकर यहाँ लौटो और इन फाइलों को पढ़ो। हैरी, तुम सचमुच सोचती हो कि इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है? हमायनी मुस्कान के साथ, हो सकती है, लेकिन अगर होती है तो हम उससे जूझने का रास्ता खोज लेंगे। हैरी, हमने हमेशा खोजा है। वह एक बार फिर मुस्कुराती है, अपने मुंह में एक टॉफ़ी डालती है और ऑफिस से चली जाती है। हैरी अकेला रह जाता है। वह अपना बैग पैक करता है। वह ऑफिस से बाहर निकलकर एक गलियारे में पहुंचता है। उसके कंधों पर संसार का बोझ है। वह थका हुआ एक टेलीफोन बॉक्स के अंदर जाता है। वह 62442 डायल करता है। टेलीफोन बॉक्स, विदा हैरी पॉटर। वह जादू मंत्रालय से दूर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अंक 1, दृश्य 6, हैरी और जिनी पॉटर का घर। एल्बस सो नहीं पाता है। वह सीढ़ियों के ऊपर बैठा है। वह नीचे से आती आवाज़ें सुनता है। हैरी के दिखने से पहले ही हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। व्हीलचेयर में बैठा एक बुजुर्ग एमोस डिगोरी उसके साथ है। हैरी, एमोस मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी घर लौटा हूँ। और एमोस, मैंने मंत्रालय में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी। वे कहते हैं, मी डिगोरी, हम आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। देखिए, 2 महीने बाद। मैं इंतज़ार करता हूँ, बड़े धीरज के साथ। हैरी, और आधी रात को मेरे घर आ जाते हैं जब मेरे बच्चे अपने नए साल के लिए स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। एमोस,
2 महीने बीत जाते हैं, फिर मुझे एक उल्लू मिलता है, मी डिगोरी। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मिस्टर पॉच किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं। हम इस स्थिति को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। देखिए, क्या 2 महीने का अपॉइंटमेंट चलेगा? और यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। बार बार तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। हैरी, जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बात बस यह है कि जादुई कानून अनुपालन के मुखिया के नाते जिम्मेदारी। एमस, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो। हैरी, मैं समझा नहीं। एमस, मेरा बेटा सेड्रिक। सेड्रिक याद है या आप भूल गए? हैरी, सेड्रिक की याद से उसे चोट पहुंचती है। हाँ, मुझे आपका बेटा याद है, उसकी श्रुति। एमस, वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारना चाहा था, मेरे बेटे को नहीं। तुमने खुद मुझे उसकी कही बात बताई थी। दूसरों को मार डालो। दूसरा मेरा बेटा, मेरा सुंदर बेटा दूसरा था। हैरी, मिस्टर डिगोरी, जैसा आप जानते हैं, सेड्रिक का स्मारक बनाने की आपकी कोशिशों से मुझे सहानुभूति है, लेकिन एमोस, मेरे स्मारक बनवाने में कोई रुचि नहीं है। अब नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा मरता हुआ आदमी। और मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आया हूँ कि तुम मुझसे दोबारा जिंदा करने में मदद करो। हैरी हैरानी से ऊपर देखता है। हैरी, जिंदा करने में? एमोस, यह संभव नहीं है। एमोस, मंत्रालय के पास एक काल परिवर्तक है ना? हैरी, सभी काल परिवर्तक नष्ट हो गए थे। इस बात का संबंध हैरी पॉटर और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स से है। एमोस, मैं यहाँ अभी रात को हड़बड़ी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है। एक विश्वसनीय अफवाह कि मंत्रालय ने थियोडोर नॉट के पास से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त किया है और इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है। जांच के लिए मुझे उस काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने दो। मुझे अपने बेटे को दोबारा जिंदा करने दो। एक लंबा गहरा मौन छा जाता है। हैरी को यह बेहद मुश्किल लगता है। हम देखते हैं एल्बस सुनते हुए ज्यादा करीब आ रहा है। हैरी, एमोस के साथ छेड़छाड़, समय के साथ छेड़छाड़, आप जानते हो कि हम यह नहीं कर सकते। एमोस, बच्चा जो जिंदा बच गया की खातिर कितने सारे लोग मर रहे हैं। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि तुम उनमें से एक को बचा लो। इसमें हैरी को चोट पहुँचती है। वह सोचता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। हैरी, आपने जो भी सुना है थियोडोर नॉट वाली कहानी मनगढ़ंत है। एमोस, मुझे अफसोस है। डेल्फी, हेलो। एल्बस एक मील ऊपर उछलता है जब डेल्फी लगभग 20 साल की दृढ़ और विचित्र दिखने वाली युवती नजर आती है जो सीढ़ियों के पार उसे देख रही है। ओह सॉरी, चौंकाना नहीं चाहती थी। मैं खुद सीढ़ियों पर छुपकर दूसरों की बात सुनना पसंद करती थी। वह बैठकर इंतजार करती थी कि कोई दिलचस्प बात सुनाई दे जाए। मेरी नौकरी करने का एक कारण यह भी है, लेकिन इसमें यह मुश्किल बन जाता है। अतीत में अटके लोगों के साथ रहना मुश्किल होता है ना? एमोस, डेल्फी, एल्बस ऊपर फलेजली। डेल्फी, से टॉसवर्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड्स। कभी मिलने आना अगर तुम चाहो। एमोस, डेल्फी। वह मुस्कुराती है और फिर सीढ़ियों में उतर जाती है। वह उस कमरे में दाखिल होती है जिसमें एमोस और हैरी हैं। एल्बस उसे देखता है। डेल्फी, हाँ अंकल। एमोस, कभी महान रहे
हैरी पॉटर से मिलो, जो अब मंत्रालय के पत्थर दिल अधिकारी बन चुके हैं, और अपने शांति में छोड़ता हुआ सर। अगर आप शांति में रह सकें, डेल्फी मेरी कुर्सी। डेल्फी, जी अंकल। वो हेमोस को कमरे से बाहर धक्का कर ले जाती है। हैरी अकेला रह जाता है और एकाकी दिखाता है। एल्बस सोचते हुए सावधानी से देखता है। आगे की कहानी अगली बार, अंक 1 दृश्य 7 अगली बार। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय। और हम आते हैं हमेशा वेडनेसडे सुबह 12 बजे।